औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 6th क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे जो कि इकबाल सन सीरीज़ के हवाले से है और इसका कंटिन्यू यूनिट हमारा 13 और इसमें मैं 13.1 करवा चुका हूँ और आज हम इंशाल्लाह 13.2 करेंगे। इसमें जो है मैंने आपको स्टार्ट में बताया था यूनिट के एक दो तरह के डाटा हैंडलिंग के हवाले से हमारा ये चैप्टर है और इसमें दो तरह से जो है डाटे को रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तो बार ग्राफ था और दूसरा था पाई ग्राफ। पाई ग्राफ के हवाले से थोड़ी सी अगर मैं आपको इंफॉर्मेशन दूं तो इसकी डेफिनेशन है ये पेज 124 पे, तो वो आपने याद कर लेनी है, बाज़ बार पेपर में आ सकती है। तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ प्रोपोर्शनेट सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ पाई ग्राफ। यानी कि वो कहता है डाटे को, कोई भी डाटा उसने हमें दिया हुआ है, जैसे कि कोई अखराजात दिए हुए हैं हमें कोई ना कोई, जिस तरह से ये सर्कल की शक्ल में सेक्टर बनाकर, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक सेक्टर हो गया कि एजुकेशन थी, उस पे जो उसका अखराजात है, उसका जो खर्चा है वो 135 डिग्री हो रहा है, ठीक है जी। इसी तरह फूड पे 120 हो रहा है, इसी तरह उसके क्लॉथिंग पे, कपड़े जो लेता है वो उस पे, और हाउस रेंट जो देता है वो 45 डिग्री देता है। अच्छा, अब डिग्री के हवाले से हमने थोड़ी सी इधर से समझ लेते हैं। कहता पाईग्राफ इज एन अदर वे ऑफ रिप्रेजेंट डाटा। अ पाईग्राफ इज अ सर्कल डिराइव्ड, यहाँ पे ये उसने स्पेलिंग गलत लिख दी है, ड्राइव्ड इनटू सेक्टर। वो कहता है अगर किसी भी डाटे को रिप्रेजेंट किया जाए एक सर्कल की शक्ल में और सेक्टर बनाकर उसको जो है पाईग्राफ में लिखा जाता है। ईच सेक्टर शोज द फ्रैक्शन रिप्रेजेंट बाई वन कैटेगरी ऑफ डाटा। ईच सेक्टर हैज़, यानी कि वो कहता है एक सेक्टर में एक कैटेगरी का जो है वो डाटा रिप्रेजेंट किया जाता है। मिसाल के तौर पर मैंने अभी अभी आपको बताया, यहाँ से लेकर इस पॉइंट, इस लाइन तक, ये जो जितना भी उसके एक कैटेगरी है, कौन सी है? फूड, यानी कि जो खाना वो खाता है, कोई चीज़ खाने के हवाले से कोई भी चीज़ है, तो वो 120 डिग्री का ये एक पूरा सेक्टर है। तो वो कहता है एक कैटेगरी का एक सेक्टर में लिखा जाता है। ईच सेक्टर हैज़ अ सेंट्रल एंगल एज द टोटल एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। ये जो सर्कल है इसका टोटल एंगल जो होगा इस सेंटर पॉइंट से वो 360 होगा, ठीक है जी, 360 डिग्री, यानी जितना भी टोटल हो जाए, हम इन तीनों को प्लस करें, चारों को, 135, 120, 60 और 45 को, तो हमारे पास जो है 360 होना चाहिए, ठीक है जी। अब मतलब ये बात करने की ये थी कि आपको इस तरह से वो क्वेश्चन देगा पेपर में, ठीक है, शक्ल बनी होगी उसकी, और वो आगे से हमें कोई ना कोई बात पूछेगा। यहाँ पे हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज में, वो आपको और ज़्यादा इसके समझ आएगी। अब हमें उसने ये दिया हुआ है, वो कहता है कि फर्स्ट में पढ़ लेते हैं। कहता इरफान अर्न ₹18,000 पर मंथ। इरफान है वो एक मंथ का 18,000 रुपये कमाता है, और वो कहता है कि मंथली एक्सपेंडिचर ऑन हिज चिल्ड्रन इज़ शोन इन दी फॉलोइंग पाईग्राफ। वो कहता है उसके जो बच्चों पर अखराजात होते हैं वो इस पाईग्राफ में आपको मैंने बता दिए हैं। रीड दी पाईग्राफ एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। वो कहता है पाईग्राफ को पढ़ें और इसके जवाब दें कि हाउ मैनी सेक्टर आर देयर इन दी पाईग्राफ। वो कहता है इस पाई ग्राफ में, ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, इसमें ये बताएं कि सेक्टर कितने हैं। तो आपको मैंने बताया कि ये जो एक सेक्टर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक होगा, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, तो इसका 4 आंसर होगा। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन हल करते जाना है। तो यहाँ पे हम हल करते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन का हाउ मेनी सेक्टर आर देयर इन दी पाई ग्राफ। इस पाई ग्राफ में वो कहता कितने सेक्टर हैं, तो मैंने आपको बताया कि 4 है, तो यहाँ पे आप लिख दें कि 4 सेक्टर।
इतना सा आंसर है इसका, ठीक है जी। अच्छा, आगे व्हाट अमाउंट इज स्पेंट ऑन क्लॉथ, वो कहता है इसके कपड़ों के ऊपर जो अखराजात हो रहे हैं, खर्च हो रहा है, वो कितना खर्च हो रहा है। तो आपने मैंने आपको बताया कि इसकी जो टोटल इसकी डिग्री है वो 360 है, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो उसने डिग्री हमें दी होगी यानी कि जो 60 डिग्री है यहाँ पे, तो इसको हमने क्या करना है, इस पूरे जो सर्कल की डिग्री है उसके साथ डिवाइड कर देना है, और जो उसके अखराजात हैं, जो उसका खर्च है कितना था, 18,000 रुपये एक मंथ का कमा रहा है, उसके साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास क्लॉथिंग का खर्चा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लॉथिंग इक्वल टू कितना है जी, 60, और इसको आप 360 के साथ डिवाइड करने के बाद आप मल्टीप्लाई करवा देंगे 18,000 के साथ, ठीक है जी। अब हमने आगे कैलकुलेट करना है, वो सिंपली हम करते आते हैं। तो ये ज़ीरो जो है हम इस ज़ीरो से कट कर देते हैं, 6 1 टाइम और 6 6 टाइम, ठीक है। ये 6 फिर 1 टाइम और इसको 18 के साथ यहाँ पे 6 3 टाइम 18 0 0 0, तो 3000 जो है हमारे पास उसके जो खर्च हो रहा है उसका क्लोथिंग के ऊपर, वो 3,000 एक पर मंथ का, एक मंथ का वो कितना 3,000 रुपया उसका खर्चा आ जाता है, ठीक है जी। अब आगे इसका जो तीसरा है, इसमें वो कहता है व्हाट अमाउंट इज स्पेंट ऑन फूड, वो खुराक के लिए, खाने पीने के लिए कितना वो खर्चा है जो वो कर रहा है। तो हमने उसको वो भी बता देना है कि वो कितना कर रहा है। तो आपको फूड में जो है उसकी 120 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे फूड। अच्छा, यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं एक फूड एक्सपेंडिचर या स्पेंट ऑन फूड, यहाँ पे हम यानी कि जो स्पेंड कर रहा है, स्पेंड ऑन फूड, खर्चा किस पे स्पेंड कर रहा है, खुराक के ऊपर, तो वो है 120, और उसको हम 360 के साथ जो है डिवाइड करवा देंगे, और टोटल जो है इसका 18,000 हो जाएगा, ठीक है जी। अब हम इसको डिवाइड करेंगे जैसे आपको आसानी लगे, ये इसके साथ कट कर देंगे, तो 12 1 टाइम और 12 3 टाइम हमारे पास 16 होता है, इससे 36 होता है, ठीक है जी। और इस 3 को हम इसके साथ कट कर देंगे 6 टाइम और 0 0 0, हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगी रुपीज़ 6,000 जो है वो स्पेंट ऑन फूड, जो खुराक पे उसका खर्चा आ रहा है वो 6,000 का खर्चा आ रहा है, ठीक है जी। आगे व्हाट अमाउंट इज स्पेंट ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन, वो कहता है फूड पर, खुराक पर, और ट्रांसपोर्टेशन है वहाँ इसका कितना खर्चा हो रहा है, ठीक है। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन वो सफ़र करता है या गाड़ी का खर्चा, पेट्रोल, ये सारा कुछ ट्रांसपोर्टेशन में आ जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्टेशन इक्वल टू, ट्रांसपोर्टेशन के उसने हमें दिया हुआ है 90 डिग्री, और 360 मल्टीप्लाई 18,000, ठीक है जी। अब इसको हम कट कर देंगे 9 1 टाइम 9 4 टाइम, तो इसको भी इसके साथ 4 4 16 और 4 5 टाइम 0 0, तो हमारे पास 4,500 रुपीज़ आ जाएंगे, जो कि ट्रांसपोर्टेशन पे उसका हर मंथ का खर्चा हो जाता है 4,500 का, पेट्रोल होता होगा, गाड़ी का कोई ना कोई मरम्मत का काम, उसका टोटल ये 4,500 रुपया खर्चा हो जाता होगा। अच्छा, अब उसने हमें फूड का यहाँ पे देखेंगे और करें, तो उसने दोनों का इकट्ठा पूछा है एक साथ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्पेंट ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन, इन दोनों को, यानी जो फूड पे
और जो उसका ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा हुआ है, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे। तो स्पेंट टोटल स्पेंट ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन, दोनों के अमाउंट को हम प्लस कर लेंगे। खुराक पे जो खर्चा आ रहा है वो 6,000 का है और इस पे 4500, तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे आप प्लस कर लें, ठीक है जी, 5 और 10, तो दोनों पे जो टोटल खर्चा उसका आ गया 10,500 रुपीज़, ठीक है जी। तो ये इसका लास्ट पे आंसर आ जाना है। इस तरह से आपने इसको सिंपली, उसने क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं, बहुत आसान तरीके से आपने इसको करते जाना है। अब आगे इसका क्वेश्चन 2, वो भी सेम है इसी तरह। तो उसमें जो उसने थोड़ी स्टेटमेंट देख लेते हैं। इन आ स्कूल देयर आर 600 स्टूडेंट, वो कहता है एक स्कूल है जहाँ पे 600 स्टूडेंट हैं। देयर पार्टिसिपेशन इन गेम्स इन शोन इन आ पाईग्राफ, वो कहते हैं जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसमें, गेम्स में, यहाँ पे देखें वॉलीबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, बास्केटबॉल, यानी ये खेली जा रही हैं और बच्चे मुख्तलिफ यानी कि खेल में जो डिवाइड हुए हुए हैं, ठीक है जी। रीड दी पाईग्राफ एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, वो कहते हैं इस पाईग्राफ को पढ़ें और आंसर दें। यहाँ पे अगर आप देखें तो पहला क्वेश्चन जो है, हाउ मैनी गेम्स आर प्लेड इन दी स्कूल, वो कहते हैं स्कूल में टोटल कितनी गेम जो थी वो हो रही थी, ठीक है। तो हाँ आप देखें यहाँ पे टेबल टेनिस खेला जा रहा था 1, ये बैडमिंटन 2, बास्केटबॉल 3, 4, 5, 6, तो ये 9 गेम। यहाँ पे जो 15% है, यहाँ पे 9 गेम, कोई गेम नहीं हो रही थी, 6 टोटल जो है गेम्स हो रही थी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6 गेम्स, इतना आप लिख देंगे, ठीक है जी। आगे नंबर 2 पे वो कहता है विच गेम इज़ प्लेड दी मोस्ट, बहुत ज़्यादा जो गेम्स थी जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो कौन सी गेम है ऐसी जिसमें ज़्यादा बच्चे हैं। तो अगर आप यहाँ पे आप देखें तो फुटबॉल में ये देखें 90 है, क्रिकेट में 45 है, तो इसमें 60, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट बच्चे कर रहे हैं, जो गेम खेल रहे हैं वो फुटबॉल में खेल रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि फुटबॉल आप लिख दें सिर्फ, फुटबॉल, ठीक है जी। इसी तरह तीसरे में वो कहता है हाउ मैनी स्टूडेंट्स डू नॉट प्ले एनी गेम एट ऑल। अच्छा यहाँ पे ना मैंने एक इसमें अगर आप देखें यहाँ पे तीसरे नंबर पे यहाँ पे क्वेश्चन था विच गेम इज़ प्लेड द लीस्ट, सबसे कम गेम कौन सी खेली जा रही है, यहाँ पे वो पूछ रहा है। ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन स्किप कर दिया है क्योंकि दोनों एक जैसे थे। यहाँ पे वो पूछ रहा है सबसे ज़्यादा गेम कौन सी खेली जा रही, मैंने बताया फुटबॉल। यहाँ पे तीसरे में वो पूछ रहा है विच गेम इज़ प्लेड दी लीस्ट, सबसे कम गेम कौन सी खेली जा रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे कम गेम जो है किस पे जो डिग्री है वो कम है, वो टेबल टेनिस है, वो सबसे कम जो गेम खेली जा रही है, ठीक है। चौथा नंबर पे था हाउ मैनी स्टूडेंट डू नॉट प्ले एनी गेम एट ऑल, तो यहाँ पे इसको बताते हैं हम कौन सी गेम है जिसमें वो, अच्छा, 9 स्टूडेंट प्लेड नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने स्टूडेंट है जो गेम नहीं खेल रहे, तो आपके पास यहाँ पे 15 डिग्री है। यहाँ पे देखें 9 गेम को बच्चे 15
डिग्री के बच्चे हैं जो नहीं खेल रहे, तो यहाँ पे हम 15 को डिवाइड करवा देंगे 360 के साथ और मल्टीप्लाई इसको करवा देंगे। टोटल स्टूडेंट जो हैं वहाँ पे वो कितने हैं, 600 है, ठीक है जी। तो इसको हम अब कट कर देंगे। यहाँ पे ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कट कर दें आप, और 60 जो है वो 5 टाइम 12 के साथ, और ये 3 टाइम 3 1 टाइम और 3 5 टाइम। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दें, 5 × 5 इक्वल टू 25। तो 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जो गेम्स नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। वो आगे अब इसका जो है 5 पार्ट करेंगे। इसमें वो कहता है व्हाट इज़ दी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट एंड बैडमिंटन। वो कहते हैं क्रिकेट में कितने स्टूडेंट हैं टोटल और बैडमिंटन में कितने हैं वो मुझे बता दें। तो आप पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है प्लेड इन क्रिकेट, तो यहाँ पे आप बताएं। प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट जो बच्चे खेल रहे हैं, तो हमारे पास इसकी जो उसने हमें डिग्री दी हुई है वो है 45, और इसको हम डिवाइड करवा देंगे इसकी टोटल के साथ और मल्टीप्लाई 600, ठीक है जी। ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल, और ये 12 5 टाइम और ये 12 3 टाइम, ठीक है जी। अब इस 3 को आप इस 45 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दें, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। तो 15 5 टाइम हमारे पास आंसर आ जाएगा 75 स्टूडेंट। क्रिकेट में जो टोटल बच्चे खेल रहे हैं वो है 75। अब उसने आगे हमें पूछा है एंड बैडमिंटन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैडमिंटन, जो बैडमिंटन में बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कितने हैं, ठीक है जी। तो बैडमिंटन में 60 डिग्री है, तो इसको हम डिवाइड करा देंगे 360 के साथ और मल्टीप्लाई 600, ठीक है जी। ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कट कर दें आप, 6 1 टाइम और 6 टाइम, और फिर इस 6 को इसके साथ कट कर दें और 0 0, तो हमारे पास आंसर आ जाना है 100 स्टूडेंट्स। अच्छा, अब इन दोनों को हमने टोटल उसने पूछा है दोनों में, तो क्रिकेट एंड बैडमिंटन, क्रिकेट प्लस बैडमिंटन, दोनों के जो स्टूडेंट हैं वो हम उसे बता रहे हैं कि टोटल कितने स्टूडेंट हुए। तो 75 प्लस 100 तो इक्वल टू 175 स्टूडेंट हैं इन दोनों गेम्स में खेले जा रहे हैं, ठीक है। लास्ट पे क्वेश्चन वो कहता है व्हाट इज़ दी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले वॉलीबॉल एंड बास्केटबॉल। अब वॉलीबॉल में पूछ रहा है और बास्केटबॉल में पूछ रहा है, तो हम उसे वॉलीबॉल में भी बता देंगे। तो प्लेट इन वॉलीबॉल, कितने हैं जी। इसका जो हमें पाईग्राफ में बता रहे हैं वॉलीबॉल में वो 75 डिग्री है, और इसको डिवाइड करवाना है आपने 360 के साथ और मल्टीप्लाई आपने टोटल स्टूडेंट है जो स्कूल में उसके साथ। फिर इसके बाद हम इसको देखेंगे और कट कर देंगे। ये 12 5 टाइम, ये 12 3 टाइम, यानी एक ही टेबल के साथ आपको कट करना आता होगा 3 25। तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आ जाना है 125 स्टूडेंट्स।
ठीक है जी। तो आगे आपने बताना है, ये वॉलीबॉल के स्टूडेंट थे। अब आपने बताना है किसके, बास्केटबॉल के। बास्केटबॉल के स्टूडेंट है जो, वो कितने आएंगे हमारे पास यहाँ पे 45/360 मल्टीप्लाई 600। ठीक है, इस ज़ीरो से ये कट हो गया, और फिर आप इसके साथ 12 5 टाइम, और इसको आप 3 टाइम, फिर इसके साथ आप काट, आपके पास टोटल आ जाना है यहाँ पे 75 स्टूडेंट। ठीक है जी। अब वो दोनों में टोटल पूछ रहा है कि वॉलीबॉल में और बास्केट में, तो आप क्या करें, इन दोनों को प्लस करवा दें, यहाँ पे स्पेस जहाँ पे कम है, तो +75, इन दोनों को प्लस करवाया तो आपके पास 200 स्टूडेंट्स टोटल आ जाएंगे जो दोनों गेम्स में खेले जा रहे हैं। ठीक है जी। अब आगे इसका क्वेश्चन हमारा होगा 3। इसमें देखें ज़रा क्या कह रहा है, वो कहता है 60 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास प्लान टू इंजॉय देयर संडे आफ्टरनून। वो कहते हैं इन्होंने प्लान 60 स्टूडेंट ने प्लान किया है, क्लास के 60 स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्लानिंग की कि हम इंजॉय करने जाएंगे संडे वाले दिन। तो दे वेंट टू डिफरेंट प्लेस ऑफ देयर चॉइस। तो वो अपनी मुख्तलिफ जगह पे जाते हैं, यहाँ पे वो इंटरेस्ट रखते हैं। तो हमने इसको पढ़ना है, वो कहाँ कहाँ गए हैं, म्यूज़ियम में गए हैं, वो हिस्ट्रिकल वहाँ गए हैं, वो वाटर पार्क में गए हैं, वो जॉय लैंड में गए हैं। तो कितने कितने कहाँ कहाँ स्टूडेंट गए हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने उसको आंसर बताना है कि वेयर डिड द मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट गो, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कहाँ गए थे, वो कहता है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देखेंगे और उसको आंसर देंगे। तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो थे वो हिस्ट्रिकल में गए थे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसका आंसर। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे वो कहता है वेयर डिड द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट गो, सबसे कम जो स्टूडेंट है वो किस जगह पे गए हैं, वो गए हैं जॉय लैंड। तो यहाँ पे आंसर में हम लिख देंगे जॉय लैंड। ठीक है जी। और नंबर 3 पे वो कहता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु विजिटेड वाटर पार्क, कितने स्टूडेंट थे जो कि वाटर पार्क में जो गए थे। तो आपने क्या करना है, इसको कैलकुलेट करके बताना है। 78 डिग्री नहीं लिखना, जैसे मैं पीछे आपको बताता रहा हूँ। आपने क्या करना है, इक्वल टू, आपने कितने 78 है, इसको आपने डिवाइड करवाना है 360 के साथ, और मल्टीप्लाई जो टोटल स्टूडेंट थे वो कितने हैं 60। ठीक है जी। ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल करेंगे 6 टाइम में, और फिर 6 को इसके साथ कट कर देंगे 6 1 टाइम और 6 3 टाइम। तो हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट जो कि कहाँ गए हैं वाटर पार्क में, वो 13 स्टूडेंट थे जो कि वाटर पार्क में गए थे। ठीक है जी। आगे इसका क्वेश्चन 4, उसमें वो कहता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु विजिटेड म्यूज़ियम, कितने स्टूडेंट थे जो कि म्यूज़ियम में गए थे। तो म्यूज़ियम का जो डिग्री है वो 90 डिग्री है, और इसको टोटल डिग्री के साथ हम मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे और मल्टीप्लाई 6 स्टूडेंट। ठीक है। अब ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल, ये इसके साथ हम कट करेंगे तो 6 टाइम, इसी तरह 6 1 टाइम, और यहाँ पे भी 6 1 टाइम और 5। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन म्यूज़ियम 15 स्टूडेंट। ठीक है जी। टोटल स्टूडेंट जो म्यूज़ियम में जा रहे हैं वो 15 स्टूडेंट होंगे। आगे उसने पूछा नंबर ऑफ स्टूडेंट हु विजिटेड अ हिस्ट्रिकल प्लेस, हिस्ट्रिकल प्लेस में टोटल कितने स्टूडेंट थे, हमसे वो पूछ रहा है।
तो हम उसे वो भी बता देंगे कि इसमें जी ए 120 थे, 120 डिग्री थी, और इसको हम 360 के साथ डिवाइड करवाएंगे और मल्टीप्लाई 60 स्टूडेंट, ये 0 इसके साथ, ये 6 इसके साथ कट करेंगे, 6 2 टाइम और 0, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट गो इन हिस्ट्रिकल प्लेस कितने थे, 20 स्टूडेंट्स। ठीक है जी। आगे लास्ट पे जो उसका क्वेश्चन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु विजिटेड म्यूजियम एंड प्लेड एट जॉयलैंड, वो कहता है विजिटेड म्यूजियम एंड प्लेड जो, तो यहाँ दोनों में जॉयलैंड में और म्यूज़ियम में टोटल कितने स्टूडेंट जा रहे हैं वो हमसे पूछ रहा है। तो म्यूज़ियम में हमने पहले यहाँ पे बताए हैं 15, अब हम जॉयलैंड के स्टूडेंट उसे बताएंगे कि जॉयलैंड में 72 ओवर 360 मल्टीप्लाई 60 स्टूडेंट, इसके साथ कट किया 6 6 टाइम, 6 1 टाइम, और हमारे पास 12 स्टूडेंट आ जाएंगे जो कि जॉयलैंड में जा रहे हैं। ठीक है जी, इसको आप डिवाइड करवा दें, अगर जिसको बच्चे को कट करना नहीं आता वो डिवाइड जो है कैलकुलेट करके इसको डिवाइड कर सकता है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब चूंकि उसने म्यूज़ियम में और इन दोनों में इकट्ठे दोनों पूछे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे म्यूज़ियम और जॉयलैंड, दोनों के स्टूडेंट टोटल, म्यूज़ियम के 15 स्टूडेंट थे और इसके थे 12, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 27 स्टूडेंट्स। ठीक है जी, तो इस तरह से ये क्वेश्चन थे पाईग्राफ के, बहुत आसान क्वेश्चन। तो ये 5 नंबर का अगर आपको क्वेश्चन आएगा पेपर में तो 5 नंबर का आएगा, बहुत ही आसान तरीके से आपने इसको ऐसे सामने क्वेश्चन लिखा है, आपने उसको कैलकुलेट करना है और हल कर देना है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, आपने वीडियो को देखा और इस एक्सरसाइज के साथ हमारा 6 क्लास का जो बुक है वो ख़त्म होता है, और आगे इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे एक 8 क्लास की जो इकबाल सन सीरीज़ है उसके हवाले से मैं इंशाल्लाह आपको लेक्चर जो है वो दूंगा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।